और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई। और जैसे जैसे वीडियोज आई, आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा जिस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है, आज भी तो लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की ये डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहां की सरकारें, पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा। और जब तक समाधान नहीं होगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। 5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो इतने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही। करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लगे हमको। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिकेडिंग्स थे, वहां पे गए, बहुत लोग वहां पे गए। करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण देख के बुला हुआ आदमी है। और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है, इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। धन्यवाद। इसमें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मोर्चे की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें आप अगर 25 सितंबर को, जब 2 इम्पोर्टेंट मैं नुक्ते उठाना चाहता हूं, 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी पूरन नगर में आते हैं, लखीमपुर खीरी में, वहां एक भाषण देते हैं। कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है। जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहां के किसानों के बारे में उनकी पहुंच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा, उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की। दूर से लोगों ने झंडे दिखाए उनको, ब्लैक फ्लैग्स, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है, जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। टैनी जी बोलते हैं कि मैं MLA MP हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। मैं कोई हिसाब रखना ही नहीं चाहता, साथ साथ चुपता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पटे पे लिए हुई जमीनें जो थी लोगों की, उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है।
इन लोगों को यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोज आई तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है, ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज अटैक कर रहे हैं, टेरर अटैक कर रहे हैं। यानी एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोलने भी नहीं देंगे। तो ये घटना बैकग्राउंड में हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 तारीख को ही पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी वीडियो थी हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया। और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे कश्यप जी वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेरराइज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहाँ के किसान जनरली, खासकर के पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं सरदार जोगेंद्र सिंह उग्राह से आज्ञा करूंगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। जोगेंद्र सिंह उग्राह के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह। साथियों, हमारा किसान आंदोलन ठीक 10 महीने के ऊपर चला गया। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये पीसफुल तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पीसफुल तरीके से ही चल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको खंडाने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए जितनी कोशिशें भी की, सब की सब नाकाम की है। कभी इसको खालिस्तानी बोला गया, कभी इसको पाकिस्तानी बोला गया, कभी इसको एजेंट बोला गया, कभी इसको नक्सली बोला गया, कभी इसको बोला गया कि ये किसान ही नहीं है। तरह तरह की चालें अभी तक चलते रही बीजेपी की सरकार। वो सारी की सारी विफल हुई हैं, फेल हुई हैं। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने से जो पैंतरा बीजेपी सरकार लेकर आई है वो बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसा पहली बार नहीं है, हर आंदोलन में ऐसा ही होता है। पहले पूरी कोशिशें दूसरी की जाती हैं, उसके बाद में बीजेपी सरकार आप हिंसक होती है और हिंसक कार्रवाइयों के फरूख हैं। 3 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आ रही है जो उसको इकबाल भी कर लिया उन्होंने। वापस लेने के, जब वापस लेने का शब्द आता है तो इसका मतलब पहले उसने शब्द बोला है और उसके लिए वापस कर ले, लाठ उठा लो, 700 से 1000 बंदा इकट्ठा कर लो। करनाल की घटना आपके सामने है, हिंसक की घटना आपके सामने है। इतनी कितनी है हिंसक घटनाएं के लिए ये उतर आई है सरकार, और इसी घटना जो लखीमपुर की है उसके साथ ही जुड़ती है। इसका मतलब है सरकार हिंसा करने के ऊपर उतर आई है और हमें हिंसा करने के लिए वो हिंसा के रास्ते पर पढ़ना चाहती है सरकार, जो हम इससे कतई इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम इनका कैसे जवाब देना है, कैसे इसका सामना करना है, हम इनके हिंसक टाकरे का, इनके जबर का जवाब अपने तीखे संघर्ष के साथ बैलेंस को कायम रखते हुए इसका पूरा जवाब इनको ठोकर जवाब देंगे। इससे संघर्ष ना टूटेगा, ना हरेगा, ना हम पीछे हटेंगे। हम इनका इसकी सारी चालों को बूझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे।
इसके साथ जुड़मी हमारी मांगे ये है कि जे जो इस लखीमपुर घटना का मुख्य दोषी है, जिसमें अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, उनका फौरन उसको बर्खास्त किया जाए ओहदे से, और उसके ऊपर जो धारा लगी हुई है धारा 120B उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि उसका जो पुत्र है आशीष मिश्रा, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। उसको ऐसा नहीं है, उसको दोषी है, वो 302 का दोषी है, वो कातिल है, उसको अपील की जा रही है, उसको बुलाकर पेश होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कभी 302 के दोषी के साथ नहीं होता। जो 302 के दोषी के साथ जो व्यवहार आम जनता के साथ होता है, वही खास लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन दोनों की फौरी गिरफ्तारी हो। अब तक ये आंदोलन अगर जब तक ये नहीं इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता और उसके साथ जुड़े जितने दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, आगे प्लान बनता रहेगा इसका। हम ये ऐलान, अगला ऐलान जो है हम 12 तारीख को जो उसकी अंतिम श्रद्धांजलि समागम है लखीमपुर में, उसमें ऐलान करेंगे अगले प्रोग्राम का। साथियों, जो ये लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, इस घटना को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के तहत देखा जाना चाहिए। इस घटना को हम अलग से करके नहीं देख सकते हैं। पहले हरियाणा के करनाल में जिस तरीके से एसडीएम की वीडियो आई थी, जिसमें वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, वहां पे एक किसान की शहादत हो जाती है, उनको लाठियां मारी जाती है, एक तरीके से उनकी नृशंस हत्या की जाती है। उसके बाद 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री का बयान आता है और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लठैत तैयार करो। वो अपने एक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग थी, लेकिन वहां पे किसी ने उनकी वीडियो लीक कर दी और वो बाहर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हर गांव में लठैत तैयार होने चाहिए, हर जिले में लठैत तैयार होने चाहिए, 800,000 लठैत तैयार करो और इन किसानों के साथ टकराव करो। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और अब अचानक से परसों कल मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक वो माता के मंदिर में गए हुए थे और उन्होंने कहा कि उनको सद्बुद्धि आ गई है और अपने वो शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने मंशा अभी भी उनकी वही है, उन्होंने सिर्फ अपना बयान वापस लिया है, लेकिन मंशा उनकी अभी भी वही है कि पिछले 10 महीने से ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलने में विफल रही, अब ये डायरेक्ट किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अंबाला के नारायणगढ़ में जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जो वहां के सांसद है नायाब सैनी, उनकी काफिले की एक गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी। वो तो हमारे जो किसान भाई मौजूद थे वो वहां पे बिल्कुल एक्टिव थे और उन्होंने मौके को संभाल लिया और उनको तुरंत वे हॉस्पिटल लेके गए। तो सरकार की मंशा अभी भी वही है कि किसी भी तरीके से अब किसानों को कुचला जाए। इसके अलावा साथियों, एक बात हम और कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए, तमाम वीडियो सामने आई है। अभी कल जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है किसान एकता मोर्चा, उस पर भी वो वीडियो डाली गई है, मीडिया के साथियों तक भी वो वीडियो पहुंची होगी कि किस तरीके से हजारों किसान मौजूद थे, लेकिन वो बीजेपी के नेताओं की सभी गाड़ियों को शांतिपूर्वक वहां से निकाल रहे थे, उनके लिए रास्ता बना रहे थे। किसी भी किसान ने कुछ भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की, बाकायदा उनके लिए रास्ता बनाया। तो इतने शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता बनाने वाले किसान किसी के साथ टकराव करेंगे, इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखें, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरीके की भाषण देते हैं जिसमें वो किसानों को देख लेने की बात कहते हैं, उनको यूपी छुड़वाने की बात करते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी सरकार ने उसी दिन संज्ञान लेके उस घटना का अजय मिश्र पे यदि कार्रवाई की होती तो ये 3 तारीख को किसानों का नरसंहार ना हुआ होता, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब मोदी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक इस नरसंहार के लिए दोषी है और इनके सभी के सभी लोग लिप्त हैं। अभी एक सूचना और मिल रही है कि लखीमपुर में दोबारा से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है।
ये सच को दबाने की, सच को कुचलने की सरकार की कोशिश है। क्योंकि जैसे ही वीडियो बाहर आने लगी, जिस वीडियो में हमारे नेता जो भी घायल है तेजेंद्र विर्क, वो जा रहे थे, उनको कुचलने का प्रयास किया गया, अन्य किसानों को कुचला गया। फिर ये वीडियो सामने आई जिसमें किसान रास्ता दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। तो जैसे ये सच बाहर आने लगा पूरे देशवासियों के सामने, तो उससे बीजेपी आरएसएस की ये सरकार बौखला गई और अब इन्होंने दोबारा से इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि सच ना तो देशवासियों तक पहुंच सके और ना ही मीडिया के बंधुओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।